तो दोस्तों, तो यूपी टेट के लिए आज हम चालू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 पर्यावरण में, और इसका नाम है पर्यावरण एवं सतत विकास, यानी इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पर्यावरण, जैसा कि आप लोग पहले से ही आप लोगों को पता होगा, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परिधन आवरण, परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है ढका हुआ, यानी इसका शाब्दिक अर्थ हुआ जो चारों ओर से ढका हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। इन्वायरमेंट यानी ये इन्वायरन नामक शब्द से बना है। इन्वायरमेंट जो है इन्वायरन नामक शब्द से बना है, जो एक फ्रेंच लैंग्वेज है। क्या है? फ्रेंच भाषा है, और इसका अर्थ होता है आसपास का घेरा। इसका अर्थ होता है आसपास का घेरा। इन्वायरन का अर्थ होता है आसपास का घेरा। तो वही चीज़ें बात है, फ्रेंच से लिया गया है। आगे है, जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। देखिए बीटीसी वगैरह में भी, बीएड में भी पूछ देता है पर्यावरण की परिभाषा दीजिए, टेट में भी आता है। इस तरीके से इसको बहुविकल्पी में दे देगा। तो उसी में से आप थ्योरी जब पढ़े रहेंगे तो बहुविकल्पी बहुत आसानी से लग जाता है। तो इसका है जीव तथा वनस्पति जो संसार है उसके चारों ओर जो आवरण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण की संरचना क्या है? पर्यावरण की स्ट्रक्चर पे आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट। तो इस पॉइंट वाइज है, इसीलिए नोट्स पॉइंट वाइज बनाया गया है ताकि आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाएं। तो चलिए पहले नंबर पे आते हैं, पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है। यानी कि पर्यावरण क्या है? एक प्रकार का भौतिक है और जैविक, दोनों प्रकार का क्या है? संकल्पना है। कभी कभी ऑप्शन में आपको दे देता है कि पर्यावरण निम्नलिखित में किस प्रकार की संकल्पना को व्यक्त करता है, तो आपका इसमें आ जाएगा, एक कहेगा भौतिक संकल्पना को, दूसरा कहेगा जैविक संकल्पना को, और तीसरा कहेगा दोनों को, और चौथा कहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है? पर्यावरण भौतिक और जैविक दोनों प्रकार की क्या है? संकल्पना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। आगे बात करते हैं, इसमें पृथ्वी के दोनों अर्थात अजीवित तथा जीवित संघटक को शामिल किया गया है। यानी कि पर्यावरण जो होता है इसमें दो प्रकार के संगठनों से मिलकर बना होता है। अगर ये पर्यावरण को हम देखें, अगर इस पर्यावरण है एक तरह का आवरण है चारों ओर का, इसमें दो प्रकार के संघटक है। एक जो है जीवित हैं, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, और एक जो है अजीवित, जैसे आपके अजीवित पदार्थ, जैसे मटेरियल्स हो गए, ठीक, जिसमें पर्यावरण बना है, जीवित और अजीवित। ठीक, आगे देखते हैं, इसके अनुसार पर्यावरण के दो प्रमुख प्रकारों में विभक्त करते हैं। यानी पर्यावरण का दो प्रकार होता है, दो तरह का पर्यावरण होता है, भौतिक और जैविक। लेकिन अगर देखा जाए कि ये प्रकार किससे प्रभावित है, क्यों इसका दो प्रकार हुआ, भौतिक और जैविक, इसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि भौतिक और जैविक संकल्पना है, और ये जीवित और अजीवित संगठकों से मिलकर बना है। ठीक है ना? जैविक में सभी जीवित संगठक आ जाएंगे, भौतिक में सभी अजीवित संगठन आ जाएंगे, और भौतिक में फिजिकल जो एलिमेंट्स हैं सारे शामिल हो जाएंगे। तो दो तरह का प्रकार है, भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। इंग्लिश में इसको कहेंगे फिजिकल इन्वायरमेंट और बायोटिक इन्वायरमेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, भौतिक पर्यावरण को देखते हैं। भौतिक पर्यावरण जो होता है ये एक तरह का ऐसा पर्यावरण है जो अजैविक पर्यावरण। इसके पहले हम आपको बताए थे, जो वीडियो आपको दिखा देते हैं, इसके पहले हमने बताया था कि भौतिक पर्यावरण जो होता है, ठीक, वो भौतिक पर्यावरण जो होता है उसी को हम क्या कहेंगे? अजीवित पर्यावरण का अंग है, एक तरह का अजीवित। और अगर इसको बताया जाए कि जैविक है, जैविक का मतलब जीवित पर्यावरण, जैव से मतलब जीव से तात्पर्य है।
अजैविक प्रकार का पर्यावरण है। ये 3 प्रकार का होता है, स्थलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण, जलमंडलीय पर्यावरण। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेरिक एनवायरनमेंट जो है, 3 तरह का एनवायरनमेंट होता है फिजिकल एनवायरनमेंट के। ये फिजिकल एनवायरनमेंट 3 तरह का होता है, बहुत स्थलीय और वायुमंडलीय, तीसरा जलमंडलीय। ठीक, और इन्हीं तीनों, एक क्वेश्चन जो है बीटीसी में आया था अब की बार 2020 में विज्ञान में, कि जैवमंडल किसे कहते हैं, जैवमंडल। ठीक, ये बीटीसी का क्वेश्चन है, इसमें आया था जैवमंडल। तो जैवमंडल में भैया वही चीज़ है जो जीवित प्राणी होते हैं। तो जैवमंडल जो होता है, जैव, इसमें 3 तरह का जो है मंडल आते हैं। इसमें स्थलीय जीव रहें और वायुमंडलीय जीव रहें और जलमंडलीय जीव रहें। इन तीनों तरह के जो जीव पाए जाते हैं उनको मिलाकर जो मंडल बनता है जैवमंडल कहलाता है। लेकिन यहाँ पर अजीविक की बात है, तो अजीविक वातावरण या पर्यावरण बोल दें। पर्यावरण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, स्थल पे पाए जाने वाले, वायु में पाए जाने वाले और जल में पाए जाने वाले। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जैविक पर्यावरण के प्रकार को देखते हैं। जैविक पर्यावरण भी 2 प्रकार का होता है, वानस्पतिक और जंतु। देखिए 2 ही तरह के तो जीवों में जीवन है, एक तो वनस्पति संसार, एक है प्राणी संसार। ठीक, प्राणी में आपका मनुष्य भी आता है और क्या आता है, जंतु भी आता है। ठीक, तो जंतु के तात्पर्य जीव से है। पर्यावरण की बात करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण के हमने प्रकार देखा, अब उसके कंपोनेंट देखते हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए, पर्यावरण के संगठक को 3 प्रमुख भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक है भौतिक अजैविक संगठक, जैविक संगठक, भौतिक और अजैविक संगठक, जैविक संगठक, और तीसरा ऊर्जा संगठक। यानी संगठक के आधार पर, कंपोनेंट्स के आधार पर हम पर्यावरण को 3 भागों में बांटते हैं। कंपोनेंट्स के आधार पर हम पर्यावरण को क्या करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। भौतिक, अजैविक संगठक, ठीक, तीसरा जैविक संगठक और तीसरा ऊर्जा संगठक। ऊर्जा संगठक वे संगठक होते हैं जो ऊर्जा का कार्य, ऊर्जा प्रदान करते हैं हमारी पृथ्वी को या हमारे पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव जंतुओं को। ठीक, 2 तरह की ऊर्जा होती है, एक सौर ऊर्जा होगी, एक भूतापी, यानी कि पृथ्वी का जो ताप के कारण, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है, इस तरह की जो ऊर्जा है तापमान से। भूतापी यानी अंदर से जो पृथ्वी से जो ताप निकल रहा है उसकी ऊर्जा। दूसरा सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही। ठीक, और जैविक संगठक में पादप जीव हैं, मनुष्य हैं समेत जितने भी जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, सभी जैविक संगठन में आ जाती हैं। भौतिक या अजैविक संगठन में स्थल आ जाता है, वायु आ जाता है, जल आ जाता है, जैसा कि अभी पहले बताया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही बताएंगे, नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगला पार्ट जो ये रहेगा मानव पर्यावरण संबंध, ये कल के वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाइयों दोस्तों ये सरकार ने द्वारा ये कह दिया गया है कि टेट हमेशा के लिए मान्य रहेगा। तो नंबर आप जितना ही अच्छा पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो नंबर हमेशा के लिए वैलिड हैं। ठीक, तो दोस्तों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। लाइक करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, सब्सक्राइब करेंगे मोटिवेशन मिलेगा, हम और देखेंगे और समझेंगे। और कुछ भी अगर आपको कमेंट करके कुछ भी बताना हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बता दीजिए, ठीक है ना। तो इसको आप रिवीजन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स बना लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।